टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स की डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम, कार्टिलेजिनस बोन्स की डेवलपमेंट पढ़ते हैं और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। वजाहत बेटा, वजाहत इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन्स की डेवलपमेंट कैसे होती है? वजाहत किधर है? आदिल जो रिप्लाई ना करे ना उसकी आपने एब्सेंट लगानी है, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं और वो जवाब ना दे। हसनैन खान बेटा आप आंसर करें। मैं जवाब दे रहा हूँ। कहाँ हैं आप? जवाब दें वजाहत। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा वो जो है ना फ्री लेयर्स होती हैं, मिसाल जब बोन्स बनती है तो उसकी कवरिंग की, मिसाल मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होता है फिर वो मीसेंकाइमा और पहले बेटा मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। जी मैम। फिर वो क्या बनाता है? फिर वो जो है ना कार्टिलेज ऐसे कोई था, कार्टिलेजिनस प्लेट आती हैं, ऐसे कोई था। हाँ जी, आप लोग बिल्कुल सब कुछ ही भूल गए हैं। नेक्स्ट टाइप है यस मैम। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, एक्सियल स्केलेटन की बोन्स और फिर एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करते हैं। इसमें हमारे पास बोन्स को हम स्ट्रक्चरली देखते हैं कि बोन के कितने टाइप्स हैं। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन और एक होता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। बोन्स क्या है? बोन इज अ 1/3 कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मेक इट हार्ड एंड। और साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अब फंक्शन ऑफ बोन क्या होता है कि इन्होंने बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है और मूवमेंट। ये बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के वेट को सपोर्ट करते हैं और सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बोन्स में बेटा रेड बोन मैरो होता है, वहाँ पे क्या होती है? ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा बेटा साल्ट स्टोरेज होती है। ठीक है, कौन कौन से साल्ट स्टोर होते हैं बोन में? कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम बोन में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मिनरल्स की स्टोरेज भी होती है बोन में। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज बेटा किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से, जिसके अंदर बेटा सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स वगैरह। ठीक है, और मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब टाइप्स कितनी होती है कार्टिलेज की बेटा? हाइलिन कार्टिलेज, जो कि क्या कवर, किसको कवर करती है? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स है, वहाँ पे होती है हाइलिन कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पे होता है बेटा हमारे पास? मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, ऑनलाइन बैठा हूँ। फाइब्रो कार्टिलेज बेटा एपिग्लॉटिस में आ जाएगा हमारे पास, सिम्फिसिस प्यूबिस में आ जाएगा। ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे? कार्टिलेज की बेटा टाइप्स पढ़े थे हम। हाइलिन कार्टिलेज बेटा मोस्टली कहाँ पे होता है? साइनोवियल जॉइंट्स के अराउंड जो बोन्स होती है वहाँ पे होता है। फाइब्रो कार्टिलेज बेटा कहाँ पे होता है? एपिग्लॉटिस में होता है। ठीक है, और सिम्फिसिस प्यूबिस जो मैंने आपको बताया था, हिप बोन का जो एंटीरियर जॉइंट है उसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे होता है? हमारे एयर के पिना पे। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगी जो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है बेटा? फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। पॉइंट क्या है? द पॉइंट इन ह्यूमन स्केलेटन वेयर टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे सबसे पहली टाइप कौन सी है? सिनआर्थरोसिस उन्होंने बताई है, वो ज्वाइंट जो कि इमूवेबल होता है। इमूवेबल ज्वाइंट की बेटा एग्जांपल क्या होती है? सुचर। ठीक है, दूसरा टाइप उन्होंने क्या बताई हुई है? एम्फीआर्थरोसिस, जिसमें पार्शियल मूवमेंट होती है, स्लाइट मूवमेंट होती है। और वो ज्वाइंट कौन से होते हैं? वर्टेब्रा के ज्वाइंट्स, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। उसके बाद होता है बेटा डाईऑर्थोसिस, जिसमें फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जांपल क्या है बेटा? साइनोवियल जॉइंट में कौन कौन से आ जाएगा? नी जॉइंट आ जाएगा, शोल्डर जॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने टाइप्स ऑफ बोन अभी पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप्स होती है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन और सिसमॉइड बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन्स क्या होती है बेटा? आपको पता है कि लॉन्ग नाम से पता चल रहा है कि उनका शाफ्ट क्या होगा? इलांगेटेड होगा और उसके दोनों एंड्स क्या होंगे? एक्सपेंडेड होंगे। ठीक है, शाफ्ट को हम डायफिसिस कहते हैं और एंड्स को हम क्या कहते हैं? एपिफिसिस। और लॉन्ग बोन की एग्जांपल कौन कौन सी है? ह्यूमरस है और फीमर है। इसके अलावा बेटा शॉर्ट बोन्स का आपको नाम से पता चल रहा है, द बोन्स आर शॉर्ट एंड कैन बी ऑफ एनी शेप। ठीक है, इनकी एग्जांपल कौन सी है? कार्पल बोन जो हमारी रिस्ट जॉइंट पे होती है और टार्सल बोन जो हमारी एंकल जॉइंट पे होती है। इसके बाद आती है हमारे पास फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती है? कौन सी होती है? जिनका स्ट्रक्चर फ्लैट होता है। इनकी एग्जांपल क्या है बेटा? हमारे पास स्कैपुला है, रिब्स है और स्टर्नम। ठीक है, ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये स्टर्नम बोन है। ठीक है, ये स्कैपुला है। अलावा फोर्थ टाइप है बेटा इरेगुलर बोन्स। इनकी शेप बिल्कुल ही इरेगुलर होती है। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? वर्टेब्रा आ जाएगा, हिप बोन आ जाएगी। ठीक है, और बोन इन द बेस ऑफ स्कल। हिप बोन बेटा इरेगुलर है,
स्कल के बेस में जो बोन है वो भी इरेगुलर है, और वर्टेब्रा की शेप भी क्या होती है, इरेगुलर। बेटा स्कैपुला शोल्डर पे होती है, शोल्डर जॉइंट की बैक साइड पे। अब नेक्स्ट टाइप हम पढ़े बेटा न्यूमैटिक बोन। ठीक है, इनकी भी टाइप को हम इरेगुलर बोन की बेटा ये कैटेगरी है, लेकिन जो है इनमें क्या डिफरेंस है कि इन बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस होती हैं। ठीक है, बोन बाहर से तो बोन हार्ड है, लेकिन बीच में क्या है, एयर स्पेसिस है। ठीक है, जिस ये एयर स्पेसिस क्या करती है, बोन को क्या कर देती है, लाइट कर देती है, बोन का वजन जो है कम हो जाता है। ठीक है, दिस एयर स्पेसिस मेक द बोन लाइट इन वेट। ठीक है, और ये न्यूमैटिक बोन मोस्टली कहाँ कहाँ पे होती है, इन द बोन्स ऑफ द स्कल। नाम क्या है उन बोन्स का, स्फिनॉइड बोन, एथमोइड बोन, मैक्सिला, ये बेटा आपके फेस की और स्कल की बोन है। सिस्टमॉइड बोन्स क्या होती हैं बेटा, सिस्टमॉइड बोन्स वो बोन होती हैं जो हमारे मसल्स के टेंडेंस में प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बोन होती हैं। जिस तरह हमारा नी का मसल है क्वाड्रिसेप्स, उसके मसल के टेंडन में पटेला प्रेजेंट होती है, पटेला बोन। ठीक है, तो ये जो बोन मसल के टेंडन में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीसमॉइड बोन्स। इनके एग्जांपल क्या है बेटा, पटेला, पीसी फॉर्म, ये हमारे बेटा देखो रिस्ट जॉइंट में प्रेजेंट है, और फेबेला ये, और जो ये हमारे पास लेग में प्रेजेंट। बेटा पटेला नी जॉइंट पे जो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल है एंटीरियर थाई का, उसके टेंडन में होती है। जो बीच में नी जॉइंट पे आपको छोटी सी नी कैप नहीं नजर आती, जिसे हम घुटना सा कहते हैं, ऊपर की तरफ जो उभरी हुई होती है वो पटेला होती है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम बोन्स को क्लासिफाई करेंगे। 3 टाइप्स है। सबसे पहले है मेम्ब्रेनस बोन्स, कार्टिलेजिनस बोन्स, और फिर है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। ठीक है, मेम्ब्रेनस बोन्स क्या होती हैं, जो कि ऑसिफाई करती है मेम्ब्रेन में। पहले क्या बनता है बेटा, मेसेंकाइमल टिश्यू होता है। ठीक है, फिर वहां पे आता है बेटा ओस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बना देते हैं साइड पे, और बीच में अंदर क्या बनने लग जाती है, बोन। तो इस टाइप ऑफ ऑसिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, और इन बोन्स को हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेनस बोन्स। ठीक है, इनके एग्जांपल देख लें आप बेटा, स्कल की बोन्स हैं, और फेशियल बोन कहाँ से ऑसिफाई करती हैं, थ्रू द मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। Yes, एक बार बताइएगा मैम, ये मेम्ब्रेनस बोन्स का। सबसे पहले बेटा मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ठीक है, फिर वहां पे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ओस्टियोब्लास्ट सेल आ जाते हैं, और बेटा कैपिलरीज आ जाती हैं, जो कि बाहर की तरफ क्या बना देती हैं, मेम्ब्रेन बना देती हैं, और अंदर की तरफ क्या बना देती हैं, बोन बना देती हैं। ठीक है, yes, और ma'am. फिर इस तरह बोन बन जाती है। उन बोन्स को हम क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स। और ये स्कल की बोन्स में और फेस की बोन होती है मेम्ब्रेनस बोन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कार्टिलेजिनस बोन्स। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है, इन्होंने भी पहले बेटा मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू बनाना होता है। फिर वहां पे बेटा क्या बनता है, कार्टिलेज बनता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाता है, कार्टिलेज। ठीक है, फिर कार्टिलेज फिर बेटा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द बोन। ठीक है, इस टाइप के बोन्स को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस बोन्स। उसमें पहले पहले डायरेक्ट ही बोन बन जाती है। ठीक है, वहां पे जो मेम्ब्रेनस बोन है वहां पे कार्टिलेज नहीं बनता, लेकिन जो कार्टिलेजिनस बोन्स है वहां से मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू पहले बनता है, फिर कार्टिलेज बनता है, और फिर बोन बनती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या, हमारी पूरी बॉडी की बोन्स जो है, जैसे कि ह्यूमरस, फीमर वगैरह, थोरेसिक केज, रिब्स वगैरह, ये सारी किससे बनी है, कार्टिलेजिनस बोन्स की एग्जांपल। ठीक है, इसके बाद बेटा मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स वो होती हैं जो आधी बोन मेम्ब्रेन के जरिए ऑसिफाई होती है, और आधी बोन कार्टिलेज के जरिए ऑसिफाई होती है। इनके एग्जांपल क्या है बेटा, हमारे पास क्लेविकल बोन, ये जो आपको नजर आ रही है, ये वाली बोन क्लेविकल है, और ये जो आपको ग्रीन सी नजर आ रही है बेटा, ये मैंडिबल बोन है, और जो ये एयर के ऊपर वाली जो बोन है ये बेटा टेम्पोरल बोन है। ठीक है, इनकी हाफ पार्ट की ऑसिफिकेशन बेटा मेम्ब्रेन के जरिए होती है, और हाफ पार्ट की ऑसिफिकेशन कार्टिलेज। अब ये मैं पूछूंगी कल के ये कौन सी बोन होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन में बेटा क्या आएगा कि बोन दैट फॉर्म द एक्सिस ऑफ द बॉडी, कौन सी होगी, हमारा पूरा स्कल। एक्सियल स्केलेटन में आ जाएगा ये थोरेसिक केज और वर्टेब्रल कॉलम, जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, तो उसके बाद आता है बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन वो होता है जो हमारी बॉडी के लिम्स बनाता है, जो हमारी बॉडी के आर्म को बनाता है और लेग्स को बनाता है। ठीक है, जो आपको रेड में नजर आ रहा है और ये इस तरफ लेग को रेड में शो कर रहा है, ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब फोर्थ टाइप हम किस तरह क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बोन्स को हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे भी डिवाइड करते हैं और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे भी। मैक्रोस्कोपिक में हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, बोन का 2 स्ट्रक्चर है। आउटर बोन जो होती है, जो आउटर लेयर होती है बोन की, वो किससे बनी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, और वो काफी हार्ड होती है। ठीक है,
और जो हमारे पास बेटा स्पॉन्जी बोन होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, कॉम्पैक्ट बोन के नेक्स्ट वाले पार्ट में स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। और इसमें बेटा छोटी छोटी स्मॉल स्पेसीज होती हैं और बोन टिश्यू इसमें कम होता है। और एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है, द इनर पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन इज फाउंड बाय द स्पॉन्जी बोन। ये आपका माइक्रोस्कोपिक है तो इसको रहने दें। चले अब बोन्स की बेटा आप लोग मुझे ब्लड सप्लाई बताएं, बोन्स को ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड करता है जी? हाँ जी, आर्टीरियल सप्लाई तो होती है बेटा, लेकिन कौन कौन सी आर्टरीज हैं? न्यूट्रिएंट आर्टरी, हाँ शाबाश, न्यूट्रिएंट आर्टरी। गुड गुड शाबाश बेटा। न्यूट्रिएंट आर्टरी बोन में किस जगह से एंटर होगी? न्यूट्रिएंट फॉर्मेन से शाफ्ट के थ्रू, शाफ्ट में जी, न्यूट्रिएंट फॉर्मेन से आएगी बेटा और जाएगी कहाँ पे फिर? बोन में एंटर हो गई है, शाफ्ट में एंटर हो गई है, ठीक है। अब उसमें बेटा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कुछ तो आता है आप लोगों को। कल वाला चैप्टर याद है जो मैंने कहा था पढ़ के आए? यस मैम, लेट है तो चले मैं अभी सुनती हूँ बेटा। हाँ जी, ऑसिफिकेशन अभी हमने पढ़ी है। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में क्या होता है बेटा? मैम पहले मेसेनकाइमल टिश्यूज होंगे और वो उनमें ऑस्टियोब्लास्ट और कैपिलरीज आ जाएंगी जो कि फिर आगे बोन्स या मेम्ब्रेन फॉर्म कर देंगे। साइड पे बेटा आउटर साइड में मेम्ब्रेन बनेगी और फिर उसके अंदर बोन बनेगी ना, इनर साइड पे बोन। हाँ जी। अब दूसरी हमारे पास होती है इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू बनता है ना, और फिर वो बाद में क्या बनाता है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से फिर बेटा क्या बनती है, आउटर लेयर ऑफ द बोन, दैट इज द पेरिओस्टियम, ठीक है। पहले क्या बना हमारे पास, मेसेनकाइमल कनेक्टिव टिश्यू, फिर हाइलिन कार्टिलेज, फिर हाइलिन कार्टिलेज में बेटा ब्लड वेसल्स और ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे, वो क्या बना देंगे, पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, ठीक है। पेरिओस्टियम में फिर बेटा दोबारा ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे और वो कॉम्पैक्ट होगा, वॉल बन गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है मेडलरी कैविटी। अब कैविटी क्या होती है, एक स्पेस होती है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो स्पॉन्जी बोन है, वहां पे क्या आएंगे बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे जो उसको बीच में से खाने लगेंगे, ठीक है।